विष्णवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त श्री राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाई तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक हाथ ना कर बोलो हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद करता। तत्पश्चात मेरी शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। श्री गोविंद देव गोविंद गोपीनाथ और मदन मोहन के श्री चरण में बैठ करके हम लोग भगवान की कथा और कथा नहीं उसमें भी एक विशेष विषय है जो वेणु गीत के ऊपर में हम श्रवण करने जा रहे हैं। ये जो विषय है ये बड़ा ही गंभीर विषय है। प्रभु जी बोल रहे थे ना, उन्होंने व्हाट्सएप में डाल दिया वेणु गीत कथा। अगर भागवत कथा बोलते सप्ताह कथा हो गया तो सबके सब आते। कारण क्या है, क्योंकि 7 दिन तक जो नियम से कथा सुनते हैं बताया ये भागवत नहीं ये कल्प विद्या है। अगर 7 दिन तक कोई नियम से कथा सुने तो जो कुछ मांगता है उसका सारी इच्छा भागवत रूपी कल्पवृत्त को पूरी कर देते हैं। इसलिए विशेष करके जगत में भागवत का नाम सुन करके सबके सब आते हैं। लेकिन जब बोले वेणु गीत बनी, वेणु गीत क्या होता है? हाँ, ये वेणु गीत क्या होता है? इसलिए सहज में लोगों का इस विषय पर रुचि नहीं है। लेकिन ये जो वेणु गीत है कहते भागवत में विशेष करके 5 गीत है। कितना गीत है? क्या क्या है? पहला नंबर है वेणु गीत, अरे जुगल गीत है, फिर ये भ्रमर गीत है इसलिए, और एक है गोपी गीत है। कहते उसमें विशेष करके ये 5 गीत है और ये 5 गीत की बड़ी महिमा है। ये 5 गीत की बड़ी महिमा है। ये जो 5 गीत है ये ब्रज गोपियों ने, राधा रानी ने कृष्ण विरह में ही ये गोपी गीत को गाए। 5 गीत कृष्ण की विरह में ही ये सारे 5 गीत को गाए। और विशेष करके कृष्ण के 4 ही माधुर्य है। बताओ तो क्या क्या माधुर्य है बता। इसलिए बोले सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि अतुल माधुर्य प्रेम मंडित प्रिय मंडलम
त्रिजगत मानसाकर से मुरली कलकोचित अस्वमानार्थ रूप श्री भीष्मापीत चराचर। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण के चार माधुर्य है। पहला माधुर्य है सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वाणी। पहला माधुर्य है कृष्ण की लीला माधुर्य। कृष्ण इतने सुंदर लीला करते हैं, इतने सुंदर कृष्ण लीला की। यद्यपि भगवान राम की लीला की, नरसिंह भगवान लीला की, दूसरा दूसरा भगवान लीला की, लेकिन कृष्ण की विशेष लीला जो माधुर्य और कहीं नहीं। अब बताओ, ऐसे लीला में कई भगवान सखाओं को झूठा ने खाए, किसी भगवान में ये सुनने को मिलता है क्या? राम ने सुने कभी झूठा ने खाए, लेकिन हमारे गोविंद देव ने झूठा ने खाए। कभी सुना है भगवान को कोई बांध दिया, लेकिन हमारे मदन मोहन जी मैया के प्रेम में बंध गए। कभी सुना भगवान कभी अपना पत्नी को चरण में गिरे, कभी सुना है, लेकिन हमारे गोपीनाथ ने क्या किया? राधा रानी के चरण में गिर जाते हैं। इसलिए आपने कभी सुना भगवान ने कोई भगवान रास रचाया? आपने सुना है कोई भगवान रास रचाया? लेकिन हमारे एक ही भगवान हुए श्री गोविंद देव ने ये रास को रचाया। इसलिए कहते संति यद्यपि में लीला प्राच्या मनोहरा। भगवान की यद्यपि बहुत लीला है, लेकिन भगवान की जो रास लीला है ये सर्वोत्तम लीला है। केवल श्री गोविंद देव ने रास लीला की, इसलिए उनका पहला माधुर्य है उनकी लीला माधुर्य। दूसरा माधुर्य क्या है? भगवान की प्रेम। मन देकर सुनना, कल मैं पूछूंगा भगवान की क्या क्या माधुर्य, मेरे को बोलना, ठीक है? देखता हूँ कौन बोलेगा। इसलिए दूसरा माधुर्य प्रेम माधुर्य। प्रेम माधुर्य क्या है? तब रूप गोस्वामी दो उदाहरण दिए हैं। पहले पहला उदाहरण दिया भगवान ने, भगवान जब रास रचाए, कहते ब्रह्मा का एक रात्रि तक। एक रात्रि कितना है भगवान की? एक रात्रि मतलब ब्रह्म कहते ये ब्रह्मा का एक रात्रि मतलब होता है 1000 चतुर्युग। करोड़ों करोड़ों साल तक भगवान कृष्ण रास रचाए, लेकिन गोपियों को क्या लगा? जैसे अभी अभी आए और अभी अभी ये खत्म हो गया। आप लोग देख लेना, रास मतलब क्या होता है? रस। कहते रसानाम समोहिति रास, जहां पर केवल रस और आनंद है। लेकिन हम लोग रास का नाम सुनते ही ना नाक से बुलाना शुरू कर देते हैं, अरे क्या सब गोपियों को लेकर नाच रहे। नहीं, रास मतलब होता है जहाँ पर सुंदर म्यूजिक बजता है, सुंदर नृत्य कीर्तन है, ये सब रास है। इसलिए कहते आप देख रहे ना, आनंद में समय कैसे बीत जाता पता नहीं चलता। लेकिन आप देखना, अगर दुख होना एक एक पल भी बीतना कठिन होता है, लेकिन आनंद में पता ही नहीं चलता है समय कैसे बीत जाती है। और जो भगवान की सबसे बड़ा जो लीला है रास लीला, उनको लगा जैसे अभी आए और अभी ये लीला खत्म हो गई। ये पहला है। दूसरा है कृष्ण जब गोचारण करते हुए वृंदावन में वापस आते हैं, उस समय कृष्ण बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी कृष्ण बंसी बजाते हैं। बंसी ध्वनि सुन करके सारे ब्रजवासी बाहर निकल कर आ जाती हैं, और विशेष करके ब्रज गोपियां अपना घूंघट को निकालते हुए कृष्ण को जब दर्शन करती हैं, बोले त्रुटियुगायते त्वांगमपश्यता कुटिलकोन्तलम् श्रीमुखं च ते जरौ दीक्षता पाक्ष्मकीदृशा। तो उदाहरण देते हैं, जब कृष्ण को गोपियां दर्शन करती हैं, उदाहरण देते हैं कृष्ण का मुख कैसे है? बोले कमल। इसलिए भगवान में 8 कमल है। कितना कमल है? क्या क्या बोलो? उनकी 2 नेत्र कमल, 2 चरण कमल, 2 हाथ कमल, और उनके के मुख कमल और एक नाभि कमल। कितना हो गया? भगवान में 8 कमल है। इसलिए भगवान की मुखार बिंद कैसे? बोले कमल फूल जैसे। और जैसे कृष्ण जब गोचारण करते हुए आते हैं, गैया की खूर से धूल उड़ता है, और जैसे हम क्रीम लगाते ना मुंह में, पाउडर लगाते हैं, जैसे वो धूल कैसे लगता है? जैसे ठाकुर ने पाउडर क्रीम लगाया है। क्योंकि कहते भूषणांग भूषणांग में है। अगर हमारे शरीर में धूल लगे अच्छे लगेंगे? अगर खून लग जाए अच्छे लगेंगे?
लेकिन भगवान के शरीर में कोई भी चीज हो ना, वो भूषण के भूषण बन जाता है। इसलिए उनको मुखारविंद में लगता है जैसे ये पाउडर लगा। फिर उनको जो घुंघराली जो केस है, ये केस लगता है जैसे कमल पुष्पों के ऊपर जैसे भौंगरा जैसे मंडराते हैं, वो ऐसे लगता है। इसलिए जब उनको दर्शन करती हैं ब्रज गोपियां, आंखों का जो पलक झपती हैं, अब देख लेना, जब आंखों की पलक झपे, इतना तेजी से झपता है पता नहीं चलता, कभी आंखों का पलक झपी, लेकिन इतना समय इनका आंख का जो पलक झपती, इतना समय में ये क्या लगता है, त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, हे श्याम सुंदर, कहते लगता मानो करोड़ों करोड़ों युग बीत गया कृष्ण को दर्शन किए बगैर। उनको ऐसे लगता है। कभी कभी ब्रह्मा जी को कोसते हैं, बोले ब्रह्मा जी को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, अरे तुमने हजार हजार तो आंखें दे दिए, नहीं 2 ही आंखें देती है, और उसमें हर समय देखना आंख का पलक झपकी रहती है। मतलब कृष्ण का जो दर्शन में ये आप क्या करते, बाधा डालती है। इसलिए कभी कभी गोपियां कहती, वही लोग रसिक है, आपका जो पलक को काट कर फेंक दो, आपका पलक को काट करके फेंक दो, तभी मदन मोहन जी को दर्शन करने में आनंद आएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए यहाँ पर कहते हैं त्रुटि जुदायते त्वाम अपश्यताम, कहते ये इनका एक प्रेम माधुर्य है। और जो तीसरा माधुर्य है, त्रिजगता मानसा करसी मुरली कलकुजिका, कहते बंसी माधुर्य है। कृष्ण जब बंसुरी बजाते हैं, त्रिजगत मानसा करसी, विश्व ब्रह्मांड को मुक्त कर देते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं रुंधन बुभ्रीत चमत्कृत मोस्तुंभ, कृष्ण की बंसी ध्वनि में क्या करामती है, कहते ब्रह्मा का सर भी चकरा जाते हैं। इसलिए कहते चतुसन का ध्यान टूट जाती है, आनंद देव का सर डगमगाने लगता है। और क्या होता है, आकाश में मेघ छा जाते हैं। तो अद्भुत ये बंसी माधुर्य है। कहते ये चौथा माधुर्य ठाकुर जी की बंसी माधुर्य। चतुर्थ माधुर्य क्या है, बताओ क्या रह गया, कहते उनकी रूप माधुर्य है, रूप माधुर्य है। कृष्ण इतने सुंदर, कृष्ण इतने सुंदर हैं, कहते साधारण व्यक्ति की बात छोड़ दो, बोले विहाय कामान सुचिर था। लक्ष्मी नारायण कम सुंदर नहीं है, नारायण बड़े सुंदर है, नारायण बड़े सुंदर है, लेकिन लक्ष्मी जब कृष्ण की सुंदरता को सुनती है ना, वो वैकुंठ छोड़ करके, वैकुंठ में कितना ऐश्वर्य है और नारायण कितने सुंदर है, वो लक्ष्मी वैकुंठ को छोड़ देती है और नारायण का सौंदर्य को ठोकर मार देती है। कृष्ण की सुंदरता को देख करके अभी भी माँ लक्ष्मी बैल वन में बैठी करके ये मदन मोहन जी की रास में प्रवेश करने के लिए अभी भी लक्ष्मी तपस्या कर रही है, ये मदन मोहन को दर्शन करने के लिए। बोले श्री मदन मोहन लाल की, जोर से बोलो, बोले श्री मदन मोहन लाल की। इसलिए इनका नाम क्या है, मदन मोहन, जो मदन को भी जो मोहन करने वाले। बोले कोटि कंदर्प कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कोटि कंदर्प कमनीय विशेष शोभ भगवान श्री मदन मोहन जी की है, श्री मदन मोहन। अब देखो सामने मदन मोहन खड़े, अब देख रहे हो कितने देखने में सुंदर दिख रहे कि नहीं। इसलिए कभी कभी गोपियां मदन मोहन को ताना मारती है, क्या कहती हैं, बोले नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती पर है। गोपियां कहती अच्छा हो गया तू लाली नहीं है, तेरे लाला बन गए। अगर तू लाली बनता है ना, पृथ्वी में जितने क्षत्रिय तेरे को पाने के लिए आपस में लड़ मर करके मर जाते, सबके सब दुनिया मर जाती तुम्हारे पीछे, इतने तुम सुंदर हो। इसलिए कभी तो गोपियां हमको ताना मारती हैं, इतने सुंदर कौन है, श्री मदन मोहन जी। इसलिए लक्ष्मी भी तपस्या करती है कृष्ण को पाने के लिए। तब यहाँ रूप गोस्वामी कहते लक्ष्मी की बात छोड़ दो, स्वयं नारायण जब मदन मोहन की सुंदरता को स्वयं नारायण श्रवण करते हैं, क्या करते हैं, नारायण चोरी करते हैं। चोरी करना अच्छा काम होता है,
लेकिन भगवान भी चोरी करते हैं। बोले क्या चोरी किया? बोले द्वारका में ब्राह्मण का बच्चे जब जन्म होते थे, नारायण बच्चे को चोरी करके ले जाते। बोले क्यों? बोले कृष्ण को दर्शन करने। चोरी करते थे बच्चों को। एक समय वहां पर द्वारका में जो सभा बैठा हुआ था, एक समय वो ब्राह्मण का बच्चा हुआ, शरीर छोड़ दिया। ब्राह्मण ने क्या किया? मरा हुआ बच्चे को ला करके कृष्ण को सामने पटक दिया। बोले कृष्ण तेरे अधर्म के कारण है, राजा के अधर्म से प्रजा लोग दुख कष्ट भोग करते हैं, तुम्हारे पाप के कारण मेरे बच्चे मर गए। इतने में अर्जुन ने कहा ठीक है, इस बार तेरे बच्चे को मैं रक्षा करूंगा। वहां पर अर्जुन था। ब्राह्मण ने कहा तू बिगड़े क्या क्या करोगे? जहां पर कृष्ण स्वयं बैठे, स्वयं बलदेव प्रभु बैठे, प्रद्युम्न अनिरुद्ध चतुर्व्यूह बैठे हुए, जब ये रक्षा नहीं कर तू बिगड़ा क्या रक्षा करोगे? अर्जुन को बताओ आप। बोले मैं कृष्ण नहीं, बलदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध ने गांडीवधारी में अर्जुन हूं। अगर तेरे बच्चे को रक्षा नहीं कर पाऊंगा ना, ये सशरीर में अग्नि में मैं अपना शरीर को त्याग दे दूंगा। केवल इतना ही करना, जब तुम्हारे बच्चे का जन्म का समय होगा मेरे को याद कर लेना। बोले ठीक है। तो बच्चे का समय आए, ब्राह्मण दौड़ दौड़ करके आए, अर्जुन को बुला करके तो जल्दी आओ। और अर्जुन गया, बाण से पूरा घर को घर उन्होंने बाण में एकदम बांध दिया, तो वहां पर हवा भी प्रवेश नहीं कर सकता है। और उस घर को सामने धनुष लेकर खड़े हो गए। हर बार तो बच्चा जन्म होता था, लेकिन जन्म होने के बाद शरीर छोड़ता था, शरीर रहता था। लेकिन इस बार क्या हुआ? उसने इस बार थोड़ा सा तो रोया और उसका शरीर समेत गायब, शरीर ही गायब हो गया। इतने में ब्राह्मण ने ऐसे गाली गलौज करने लगी। बोले हिजड़े, तेरे को मैं पहले बोल रहा था, जहां पर कृष्ण बलराम बैठे हुए, जब वो कुछ नहीं कर पाए तो क्या करेगा? पर हड्डी के हाथ रहा था, इस बार तो मेरे बेटा का शरीर ही गायब हो गया। अर्जुन तो साधारण था नहीं ना। अभी उन्होंने बैठ करके अपना ध्यान में भूर भुव मोह जन तप सत्य नीचे अतल वितल तलातल पाताल समाधि को देखा, बचा गया तो गया कहां? लेकिन कहीं दिखे ही नहीं। उसने बोला था अग्नि में शरीर का आहुति दे दूंगा। जब आहुति देने के लिए गया, कृष्ण बोला आओ मेरे पास, चलो मेरे साथ। तब लेकर के उन्होंने श्री महाविष्णु को पास में गए। जब गए तो वहां पर भगवान विष्णु कृष्ण को प्रणाम किया। बोले प्रभु, ये बच्चे को मैंने चोरी किया, आप इतने सुंदर हो, आपको केवल मैं दर्शन करना चाहता था, आपको मैं दर्शन करना चाहता, इसलिए मैंने बच्चे को चोरी किया। लो ये सारे बच्चे को लेकर ले जाओ। इसलिए यहाँ पर भागवत में कहते हैं कृष्ण इतने सुंदर, नारायण भी कृष्ण को दर्शन करने के लिए चोरी करते हैं। नारायण इतने सुंदर हमारे श्री मदन मोहन इतने सुंदर है। कहते इनकी बात छोड़ दो, बोले कृष्ण ने माधुर्य थोड़ी वासुदेव को देखो। कृष्ण जब वृंदावन में रहते हैं मदन मोहन, लेकिन वही कृष्ण जब मथुरा में रहते हैं वही कृष्ण। लेकिन ये वृंदावन कृष्ण इतने सुंदर हैं, जो मथुरा से जो कृष्ण है ना, जब वृंदावन बिहारी मदन मोहन को रूप को देखते हैं, इनके अंदर में भी क्षोभ होता है, कब मैं श्री मदन मोहन का दर्शन करूं। बोले श्री मदन मोहन लाल की। बोले इनकी बात छोड़ दो, वृंदावन का जो कृष्ण है, वृंदावन का जो कृष्ण इतने सुंदर, जब अपना परछाई को वो मणि स्तंभ में दर्शन करते हैं, वो स्वयं कहते हैं अपर कलित पूर्वम कश्चमत्कार का ये कौन है? अपना परिचय देखकर कृष्ण कहते ये कौन है? इसलिए कभी कभी देखना ठाकुर का श्रृंगार करके ना, ठाकुर का शीशा से दिखाते शीशा दिखाते, ठाकुर देखो तुम कितने सुंदर हो, ठाकुर तुम देखो तुम्हारे श्रृंगार कैसे, तुम्हारे श्रृंगार कैसे, तुम देख लो ठाकुर जी। बोले क्या चाल साला अलबेलिए गजराज तले मस्त मस्त हैं। इसलिए ठाकुर जी इतने सुंदर, इसलिए कहते हैं ये कौन है? कृष्ण अपना परिचय को देख रही है, कौन है? कब मैं राधा रानी बनूं? कहते इनका रूप को कौन आस्वादन करती है? बोले यद्यपि सभी के सभी आस्वादन करती हैं, उनको पूर्ण रूप में राधा रानी आलिंगन करती हैं, रूप का आस्वादन करती हैं। बोले काम है राधे के वो।
इनकी मन में इच्छा होता है मैं कब राधा रानी बन करके ये मदन मोहन को मैं कब आलिंगन करूं। इतने सुंदर से हमारे श्री मदन मोहन है, इतने सुंदर कृष्ण है। इसलिए कहती है चार माधुर्य में एक माधुर्य है कृष्ण का वेणु माधुर्य, कृष्ण का वेणु माधुर्य है। इसलिए जो वेणु है ना इसका सब अलग अलग नाम है, कहीं उनको वेणु बताए, कहीं उनको बंसुरी बताए, कहीं इनकी अलग नाम है, इनका मुरली, वेणु, बंसी अलग अलग नाम है और इनकी आवाज भी अलग अलग है। कहते कहीं सन्मोहिनी, कहीं आकर्षणी, कहीं आनंदिनी, इनकी अलग अलग समय पर कृष्ण अलग अलग बंसुरी बजाते हैं। कभी सर्वभूत मनोहर, कभी गोपीभूत मनोहर है। कृष्ण कभी कभी ऐसे बंसुरी बजाते हैं जो कि ब्रज का सबके सब जो बंसुरी की आवाज को सुन सकते हैं, लेकिन कभी कभी कृष्ण ऐसे बंसुरी बजाते हैं केवल गोपियां ही वो ध्वनि को सुन सकते हैं और कोई वो ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। इसलिए कृष्ण जब बंसी बटों को नीचे बंसुरी बजाए वो कौन सा बंसी ध्वनि थी, कहती ये गोपीभूत मनोहर है। कृष्ण चाहते थे ये आवाज को केवल गोपियां ही सुने और कोई नहीं सुने। अगर वो सर्वभूत मनोहर होता है ना, वो बंसुरी की आवाज सब सुने, क्या होता अगर कृष्ण बंसी बट्टे को नीचे अगर बंसुरी बजाते पूरा ब्रज ही उमड़ करके आ जाता, पूरा ब्रज ही उमड़ करके आ जाता। इसलिए उन्होंने कौन सा बंसुरी बजाए, बोले गोपीभूत मनोहर बंसुरी बजाए, वो सर्वभूत बंसुरी नहीं बजाए। इसलिए कृष्ण जब बंसुरी बजाते हैं यहाँ पर कहते बलाई सुनी लो जसोदा बंसी दादा वो बलाई। कृष्ण जब बंसुरी बजाते हैं ऐसे, कभी बलदेव प्रभु जब बंसुरी ध्वनि सुनते हैं उनको क्या लगता है, कहते मेरे दादा श्री बलदेव प्रभु कहाँ है। लेकिन कभी कभी ऐसे बंसुरी बजाते हैं चलो सुनी लो बंसी चलो गोष्ठे जाए। कहते श्री राम क्या सुनता है जब कृष्ण बंसुरी बजाते हैं, बोले दादा बलाई चलो हम गैया चराने के लिए चलते हैं, हम गैया चराने के लिए चलते हैं। बोले जसोदा सुन लो बंसी दे तो गो खीर नोनी। लेकिन कृष्ण कभी कभी ऐसे बंसुरी बजाते हैं, जसोदा को क्या लगता है, बोले मैया मेरे को नोनी दे दे, नोनी मतलब मक्खन दे दे, मेरे को मक्खन दे दे। कभी कभी ऐसे बंसुरी सुनते, बोले राधिका सुन लो बंसी केशव विनोदिनी। राधा रानी के गान में जो बंसुरी ध्वनि पड़ता है उनको क्या लगता है, श्री राधे 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 राधे। ललिता जब सुनती है उनको क्या लगता है, बंसुरी से केवल ललिता ललिता आवाज आती है। विशाखा जब सुनती है उनको क्या लगता है, केवल बंसी से केवल विशाखा विशाखा ही आवाज आती है। ऐसे भगवान कृष्ण की बंसी ध्वनि की चमत्कारिता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। इसलिए कहते कृष्ण की जो बंसुरी में अलग अलग छेद है, किसी बंसी में 9 छेद है, उसमें 9 छिद्र है, लेकिन यहाँ पर एक है। कहते हैं कि भक्तों हुए जिनका नाम है श्री शिवराम, तो उन्होंने एक सुंदर एक भजन लिखे हैं। वो कहते हैं बोले प्रथम रंध्र गाने ब्रह्मार भागिल ध्याने द्वितीय ते जमुना उजाने। जो पहला छेद में जब कृष्ण फू देते हैं उसमें क्या होता है, जो ब्रह्मा जो ध्यान कर रहे हैं उनका ध्यान टूट जाती है। जब दूसरे रंध्र में जब फू देते हैं कृष्णा, उसमें जैसे जमुना ऐसे बहती है, जब वो आवाज देते हैं जो जमुना वो उल्टी बहने लग जाती है। अब उल्टी बह कर क्या होता है, वहां पर जो कमल फूल खिला हुआ होता है उसको भौरा, वहां भौरा पड़ जाती है और वो यमुना नदी क्या करती है, वो कमल फूल को तोड़ करके कृष्ण को चरण में प्रदान करती, कृष्ण चरण में प्रदान करती है। बोले तृतीय रंध्र तथा सोना वृषभान सुता पवने रहाय अनंत ज्ञान। जो तीसरे छेद में जो कृष्ण फू देते हैं उस समय राधा रानी जब बंसी ध्वनि सुनते हैं, जब राधा रानी बंसी ध्वनि सुनती है उसी समय में क्या करती है, गले में जो हार है ना, गले में क्या वो कमर में पहन लेती है, कमर का जो करधनी को क्या करती है गले में धारण कर लेती है।
आधा वस्त्र पहने हुए उसी समय में छोड़ देती हैं। एक आंख में काजल लगाई, अभी दूसरे आंख में काजल लगाई नहीं, उसी समय में छोड़ देती हैं। छोड़कर क्या करती हैं, एकदम कृष्ण की सेवा के लिए भागती रहती हैं। बोले चतुर्थ अंध्र गाने ब्रज गोपी बाजे काने उन्माद भ्रमर प्राय। बोले जो चौथा जो छेद में कृष्ण पुकार देते हैं उस समय ब्रज गोपियों को कान में ये आवाज पड़ती है। आवाज पड़ने पर क्या होता है, उस समय ब्रज जो गोपियां हैं एकदम उन्माद ग्रस्त हो जाती हैं। कृष्ण बंसी ध्वनि छोड़ी करके उन्माद ग्रस्त हो जाते हैं। बसन पड़ित नारी निबंध खसी पड़े एलो कैसे सही पथ व्यापे। उस समय जो बसन पहनते हैं वो भूल जाते हैं, अपना कपड़ा पहनना भूल जाते हैं और केस संभालना भी भूल जाते हैं, एकदम केस अस्त व्यस्त हो रही है। उसी समय में कृष्ण की तरफ में ब्रज गोपियां दौड़ी पड़ती हैं। बोले पंचमरंध्र स्वने अपने से धेनु फिरे पुनः धेनु जाई तेना तारी। जब पंचमा छेद में कृष्ण फूंक देते हैं, जो गैया है ना, कृष्ण जब गैया चराते हैं, कृष्ण जब ऐसे बंसी ध्वनि सुनते ही गैया क्या होता है, पूंछ को खड़े करके भागते हुए आते हैं। और कभी कभी गैया क्या करते, एक जगह में जैसे पुतली होता है ना, पुतला जैसे तैसे एकदम खड़े हो जाते हैं, इधर उधर चल नहीं पाते हैं, इधर उधर चल नहीं पाते हैं। इसलिए यहाँ पर बड़े सुंदर रूप में वर्णना किया है। जो ना बंसी में जो ना छिद्र है, कौन सा छिद्र में कृष्ण कब फूंक देते हैं, उसका सब अलग अलग काम है, अलग अलग उसका काम है। इसलिए श्री सुत गोस्वामी जब ये वेणु गीत का आरंभ करते हैं, कहते ये वेणु गीत को बोलने वाले कौन है, बोले श्री ही सुत उवाच। और यहीं से वेणु गीत को प्रारंभ करते हैं। ये वेणु गीत को गाने वाले कौन है, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी। तब यह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में टीका लिखते हैं, भैया कृष्ण की बंसी ध्वनि को जो गान करती है वो क्या साधारण सुख हो सकता है, बोले वो सुख कौन है, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबने नाम एकांत तनन्न रहस्य पाटी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। कहते वो सुख कोई साधारण सुख नहीं, वो कौन है, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया। कहती राधा रानी की ये प्रिय सुख है। और हमारे श्री कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी है, कृष्णा कौन सा ग्रंथ है, कहते कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी हाँ गोविंद लीलामृत ग्रंथ में वर्णना करते हैं। कहते राधा रानी की 3 सुख थे। कितना सुख थे, अरे बोलो कितना सुख थे, इनका 3 तोता थे। एक है मंजुभाषी, एक है शुभा और एक है दक्ष। कहते ऐसे अलग अलग जगह पर ये तोता की अलग अलग काम, ये तोताओं का अलग अलग काम, इनकी 3 तोता थे। इसलिए कहते ये जो तोता है, ये कहते तोता कोई साधारण नहीं, बोले राधा रानी को जो निकुंज में महल में निवास करने वाले ये तोता है। इसलिए राधा कृष्ण की समस्त लीलाओं को ये तोता ने दर्शन किया है। अरे कभी कभी राधा रानी ये तोते को क्या मानती थी, कृष्ण रूप मान करके राधा रानी कभी कभी उनको चुंबन करती थी। जब चुंबन करती थी, राधा रानी की जो अधरामृत है ये तोता की चोंच में लगा हुआ है। इसलिए आप लोग भागवत सुने होंगे, जब श्री सुखदेव गोस्वामी प्रश्न करते हैं, वहां पर 88,000 ऋषि लोग थे। कितने लोग, कितने ऋषि लोग थे, 88,000 ऋषि लोग थे। सबके सब 100 साल 200 साल 500 साल। लेकिन जब उन्होंने कथा सुने है ना, इसकी मुंह से उन्होंने कथा सुने, बोले सुखदेव गोस्वामी सबसे छोटा बच्चा, सबसे छोटे बच्चे, नंगे धरेंगे छोटे बच्चे, और वहां पर बड़े बड़े जटाधारी हैं, सब बड़े बड़े दाढ़ी गोप और बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग। लेकिन कथा किससे सुने, श्री
सुखदेव गोस्वामी से सुने। बोले क्यों? बोले ये सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण स्वरूप नहीं, ये राधा रानी की ये अत्यंत अत्यंत ये प्रिय तोता श्री सुखदेव गोस्वामी। बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की, जोर से बोलो, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की। बोले इनसे ही उन्होंने कथा सुने, कारण है ये राधा रानी की ये प्रिय तोता श्री सुखदेव गोस्वामी हैं। जब यहाँ शुरुआत करते हैं, बोले इथम सरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यभिषद वायुना बातम सागो गोपाल का च्युतम। ये वेणु गीत का ये पहला श्लोक है, इथम सरत जलम। ये श्लोक से ये प्रारंभ करते हैं। हम 1 मिनट कीर्तन कर लेते हैं, फिर यहाँ से सुनेंगे, ठीक है? हम लोग मेरे पीछे पीछे बोलो। बोला हरे कृष्ण जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर राधा, जय जन रंजना, जय ब्रज जन रंजना, जय यशोदा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हम लोगों को चुप नहीं बैठनी चाहिए, सबके सब पीछे पीछे कीर्तन करनी चाहिए। ठीक है, सबके सब पीछे पीछे कीर्तन कर, किसको चुप नहीं बैठनी चाहिए, क्योंकि जो कीर्तन करते हैं उसका सारे पाप सर के ऊपर से उड़ जाती है, लेकिन वो पाप जाकर कहाँ बैठेगा? जो कीर्तन नहीं करेगा उसका सर पर सर पाप बैठ जाएगा। इसलिए नियम है, जब कीर्तन हो कोई भी चुप बैठना नहीं, सबके सब पीछे पीछे क्या करनी चाहिए? अरे बोलो, पीछे पीछे कीर्तन करनी चाहिए। इसलिए हमारे से रूप गोस्वामी कहते हैं, रूप गोस्वामी कौन है? जिन्होंने श्री गोविंद देव को प्रकाश किया है। कहते जो व्यक्ति कीर्तन करेगा उसको कीर्तन करने का साथ साथ उसको 3 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा? और जोर से बोलो, और सुन रहे कि नहीं सबके सब? कितना काम हो जाएगा? आज मैं बोलूंगा, कल मैं सुनूंगा। पहला काम है, गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को बोल के बोल रजिस्टर ले आ। बोले क्यों? बोले ये व्यक्ति कीर्तन कर रहे हैं ना, ये व्यक्ति भगवान का नाम ले रहे हैं, इसका नाम को रजिस्टर में इसका नाम को लिख दो। बोले क्यों लिख दे? बोले हरिनाम कर रहा है ना, इसलिए ये शरीर छोड़ने के बाद ये सीधा गोलोक वृंदावन में मेरी सखी बन करके आएगी, मेरी सखी बन करके आएगी। मतलब कीर्तन करने का तुम्हें महत्व है, सीधा ठाकुर के पास में जाओगे। बोले दूसरा काम क्या है? बोले नरक में चित्रगुप्त को जम महाराज बोलते हैं। चित्रगुप्त कौन है? हमारे जीवन का सारा लेखा जोखा जो कर रहे हैं, ये चित्रगुप्त हैं। ये चित्रगुप्त, ये जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं, बोले रजिस्टर ले आ। बोले किस लिए? बोले हरि का नाम ले रहा है ना, इसका नाम को ये रजिस्टर से काट दो, ये कभी भी नरक नहीं आएगा, कभी भी व्यक्ति। तीसरा काम क्या होगा? तीसरा काम ये होगा, ब्रह्म लोक में आरती का जो थाला सजाना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों? बोले हरि नाम कर रहा है ना। जब ये भूर्भुवः मोह जना, और जब ब्रह्मा जा रहे थे, जब ब्रह्मलोक को पार करेगा, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उसको बीच में आरती उतारूंगा, क्योंकि वो हरि का नाम कर रहा था, नाम कर रहा था। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते, बोला अर्जुन मेरे जो कीर्तन सभी नहीं कर सकते, ये भगवान का नाम है ना, सभी नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? बोले जनै पूर्वम सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठति भारत।
हे अर्जुन, वही व्यक्ति ही मेरे नाम को सब समय में ले सकता है जिसने एक जन्म नहीं, जिसने 100 जन्म तक पूर्व जन्म में वासुदेव समर्चनम। समर्चनम मतलब क्या? केवल पूजा सेवा नहीं, जो विशेष पूर्वक पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जो विशेष पूर्वक मेरी सेवा पूजा की है, बोले हे अर्जुन, इसी जीवन में वही व्यक्ति ही मेरे नाम को ग्रहण कर सकता। इसलिए आप लोग यहाँ जो बैठे हो, जो हरि नाम कर रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं मदन मोहन जी कह रहे हैं अर्जुन को, आप लोगों ने 100 जन्म तक पूर्व जन्म में श्री मदन मोहन जी की सेवा पूजा किए हो, तभी इसी जीवन में हरि का नाम को आप लोग ग्रहण कर रहे हो, तभी हरि का नाम ग्रहण कर सकते हो। इसलिए जो भगवान का नाम लेते हैं ना भैया, साधारण व्यक्ति नहीं, बड़े भाग्य से भगवान की माला जप कर रहे हो। इसलिए पीछे पीछे सब कीर्तन करना, तो चुप नहीं बैठना, ठीक है? बड़ा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
गौर प्रेमानंदे लाल की। इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये बेणी ऋतु को प्रारंभ करते हैं, क्या कहते हैं? बोले इत्थम सरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना। कहते ये बेणु गीति कौन सा ऋतु में ठाकुर जी ने किए? कहते ये शरद ऋतु में ही किया है। अब देखना भगवान जब रास रचाए, जब सुखदेव गोस्वामी रासलीला का जो प्रथम श्लोक उच्चारण करते हैं, क्या कहते हैं? बोले भगवान अपि तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे जोग मायाम समाश्रिता। जब मदन मोहन जी रासलीला भी करते हैं वो भी शरद ऋतु में। कहते ये शरद ऋतु क्या? ये शरद का विशेष महत्व क्या है? कहते ये 6 ऋतु है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शीत और बसंत। कहते 6 ऋतु है। अब देखना अभी गर्मी का समय आया है ना, लोग गर्मी के मारे कई शास्त्र हो गए, कितने गर्मी पड़ा था बीच में। लेकिन जब गर्मी के बाद में कौन सा ऋतु आती है? वर्षा। देखो ठाकुर में जो ऋतु है ना, कहते गर्मी के बाद में कितना मानसून आ गया, बोलते हैं ना। इसलिए गर्मी का समय में बरसात आनी ही चाहिए। इसलिए ठाकुर ने गर्मी के बाद में फिर बरसात है। लेकिन जब बरसात का समय आए, यहाँ पर तो 6 ऋतु पता नहीं चलता, लेकिन बंगाल, उड़ीसा और दूसरे देश में जाओ ना, पूरा 6 ऋतु आपको स्पष्ट रूप में दिखेगा। बरसात का समय आएगा तो गर्मी का आएगा तो पूरा 2 महीना गर्मी, लेकिन जब बरसात आएगा ना 2 महीना कंटिन्यू वहां बारिश होगी, कंटिन्यू उमड़ झुमड़ते हुए, कभी रिमझिमी बरसात, कभी मुसलधार बरसात, पूरा कंटिन्यू 2 महीना तक बरसात होगी। बरसात होने पर क्या होता है? जो गर्मी शांत हो जाता है, गर्मी शांत हो जाता है। और बरसात में नदी, नाला है, तालाब, सबके सब तो पानी लबालब भर जाती है, बाढ़ आ जाती है, लबालब भर जाती है। लेकिन उसी समय में बरसात में देखना जो पानी है वो मिट्टी सा रहता है पानी। लेकिन उसको बाद में जो महीना आती है शरद महीना, शरद महीना में जो पानी एकदम स्वच्छ हो जाता है। और जितने फूल है ना, जितने बेली, जुई, चमेली, केतकी, मालती, जितना फूल देखना एक साथ में, ये शरद ऋतु में सारे फूल खिल जाते हैं। एकदम आकाश एकदम पवित्र हो जाता है आकाश। और भौरा क्या करते हैं? फूल के ऊपर में बैठ करके झुंड भौरा बैठते हैं और क्या कहते हैं? पद्म जो कमल का फूल खिल जाती है, भौरा मंडराते रहते हैं, उसका सुगंध से संपूर्ण चतुर्थी एकदम उन्माद हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं जिस समय कृष्ण रास रचाए, एक साथ में मानो 6 ऋतु प्रकट हो गए। एक साथ में ठाकुर जी की सेवा करने के लिए 6 ऋतु प्रकट हो गए। इसलिए जो वेणु गीत है, कहते शरद ऋतु में ही ये वेणु गीत जो गोपियां वर्णना कर रहे हैं, ये शरद ऋतु में ही ये वेणु गीत को वर्णना कर रहे हैं। क्योंकि शरद ऋतु में पानी एकदम स्वच्छ हो जाता है और चतुर्थी की चारों तरफ एकदम बड़ा सुंदर मनोहर एकदम ऋतु वातावरण धारण करता है। इसलिए शरद ऋतु में ठाकुर ने ही इन्होंने ये वेणु गीत शुरू किया है। जब वेणु गीत अभी कृष्ण गोचारण करने के लिए सखाओं को साथ में अभी कृष्ण वृंदावन में गोचारण कर रहे हैं। और जितने गोपियां घर में बैठी हुई, और घर में गोपियां बैठ करके अपना दिव्य नेत्र को द्वारा कृष्ण का सुंदर सुंदर लीलाओं को दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन करते हुए एक गोपियां दूसरे गोपियों को कहते कि जो वेणु गीत है, कहते सभी के हृदय में एक साथ में एक ही भाव प्रकट होता है। और यहाँ वेणु गीत को वर्णना करते हुए यहाँ पर जो श्लोक में कहते हैं, बोले बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विव्रत वास कनकत विषयम वैजयन्ती च माला रंध्रान वेणुरधर सुदया पुरय नगोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तत गीत कीर्ति। ये श्लोक श्री राधा रानी ब्रज गोपियां ये श्लोक को वर्णना करती हैं। कृष्ण देखने में कितने सुंदर है।
तो यहाँ पर कहते हैं, कहते भागवत में 3 जगह पर कृष्ण की सुंदरता की आई है। कहते एक श्लोक तो राधा रानी ने उच्चारण की, दूसरे श्लोक इसने कहते पितामह ब्रह्मा जी जब कृष्ण की बछड़ा सखाओं को ब्रह्मा जी चोरी करके ले गए थे, कृष्ण जब सखाओं को साथ में बैठ करके कृष्ण भोजन कर रहे थे और कृष्ण ने जब उन्होंने अघासुर को उन्होंने वध किया, अघासुर को वध करने पर सारे देवता लोग जब देखा, इतने बड़े भयंकर राक्षस था अघासुर, लेकिन जब कृष्ण अघासुर को वध करके जब बाहर आए, उसका ब्रह्म तालुक फट गया, उसका ज्योति आकर कृष्ण के शरीर में प्रवेश किया। प्रवेश करके देखते हुए सारे देवता लोग बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्रह्मा जी नीचे उतर करके आए और उन्होंने क्या देखा, इतना भयंकर राक्षस जिसको देवता लोग भी डरते थे, कृष्ण खेल खेल में उसको वध कर डाले और उसका ब्रह्म ज्योति आकर के कृष्ण शरीर में समाये। ब्रह्मा बोली बालक को ये ब्रह्मा ज्योति भी कृष्ण का शरीर में समाये, इसलिए ब्रह्मा और थोड़ी लीला देखने के लिए कृष्ण का बछड़े और सखाओं को चुराया। लेकिन ब्रह्मा जी को जो पता चला कृष्ण कौन है, ये कोई साधारण बालक नहीं, फिर उन्होंने क्या किया, कृष्ण का चरण में प्रणाम करते हुए अपना आंसू से कृष्ण का चरणों को अभिषेक करते हुए और हाथ जोड़ करके उन्होंने 40 श्लोक में उन्होंने ब्रह्मा जी कृष्ण की स्तुति की। इसका जो पहला श्लोक में कृष्ण की सुंदरता को उन्होंने भी वर्णना किया, कौन सा श्लोक है, कहते नौ मिट्यते अभ्र बपुसे तरितांबराय गुंजावतांस परिपीचल सतमुखाय। कहते यहाँ पर भी कृष्ण की सुंदरता को वर्णना की। बोले तीसरे श्लोक में कौन वर्णना की, कहते जो मथुरा के जब ब्राह्मणियों ने जब कृष्ण सखाओं को साथ में गैया चराते चराते मथुरा में आए, इतने में सखाओं ने बोला कन्या बड़े भूख लग रहा है, कुछ भोजन की व्यवस्था कर दोगे। बोले कोई चिंता नहीं, जाओ पास में ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, हम दोनों का नाम लेकर के उनको बोलना तो जरूर वो प्रसाद उनको देंगे, भोजन देंगे। लेकिन जब वहां पर गए भोजन मांगे ना, उनको देख करके भी उन लोगों ने अनदेखा कर दी, वापस चले आए। तू बोल रहा था तुम्हारे नाम सुन करके, भोजन देखे तेरे नाम सुन करके अनसुना कर दिया। बोले कोई चिंता मत करो, उनकी पत्नियों को पास में जाए, ये मेरे बड़े भक्त हैं, ये जरूर तुमको देंगे। बोले जो 4 वेद को पढ़ने वाले, 2 वेद को पढ़ने वाले, 1 वेद को द्विवेदी चतुर्वेदी 1 वेदी जब तेरे महिमा को समझे नहीं, कहते स्त्रियां जो अपवित्र रहने वाली, जिनको उपनयन संस्कार भी नहीं होती, वो क्या तुमको समझेंगे। लेकिन कृष्ण ने क्या बोले भैया जात पात पूछना, कोई हरि का वजह सो हरि का हुई, ये सब चीज भक्ति की चीज, ये सब चीज को निर्भर करता है, नहीं करता भक्ति कहीं भी प्रकट हो सकती है। उनको पास में जाओ, देखना वही भोजन देंगे। जब उन लोगों ने आए, सचमुच से दूर से देखा, सबके सब जितने द्विजो पत्नियां थी हाथ में तक काम कर रही थी, लेकिन मुंह से क्या कर रही थी, भगवान की नाम ले रही थी, हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम ले रही थी। बोले भैया कन्या तो सही बोल रहा था, उनका पति तो बड़े भक्तिया, देखो दूर से आवाज आ रही है, हमारे कन्या की कीर्तन की आवाज आ रही है। जब उन्होंने आकर के बोले, पास में कृष्ण बलराम आए, भूखे हैं, कुछ भोजन मांग रहे हैं, सुनते ही जितने लड्डू कचौड़ी मालपुआ और जितने सबके सब हैं बनाए थे बड़े सुंदर सुंदर पकवान, जैसे एक नदी जैसे समुद्र के तरफ में भागती है, सबके सब लेकर के बास कृष्ण के तरफ में भागे। किसने जा करके ब्राह्मण को बोल दिए, बोले तुम तो यहाँ स्वा में लगे हुए हो, हैं? जो पत्नियां थी वो यज्ञ के लिए जितने सब पकवान बनाए थे, सबके सब लेकर के कृष्ण के लिए जा रहे हैं। जितने ब्राह्मण चोटी खड़े करके भागे यहाँ से, अपना चोटी खड़े करके भागे। बोले कहाँ जा रहे हो, बोले कृष्ण को भोजन कराने के लिए। बोले घर से निकलोगे ना, घर में घुसने नहीं दूंगा तुम लोगों को, हाँ घर में घुस, बोले तेरे घर में ही नहीं आएंगे, अभी तो हम कृष्ण को पास में, मदन मोहन को पास में रहेंगी। लेकिन सचमुच से जब आए और द्विजो पत्नियां जब कृष्ण का रूप दर्शन की ना, तब उन्होंने
बड़े सुंदर बोले श्यामम किरण परिधीन बनमाल बारा, बड़े सुंदर कृष्ण रूप की वर्णना की। कहते भागवत में कहते 3 जगह में कृष्ण का रूप का वर्णना 3 जगह में आती है, लेकिन जो सबसे सुंदर है, जो जैसे भक्त होगा उसको हृदय में तो वैसे भावना आएगी ना, इसलिए। लेकिन राधा रानी ने जो कृष्ण के रूप के जो वर्णना की है, कभी सबसे सुंदर ये श्लोक है। सबसे ब्रह्मा ने जो स्तुति की, स्तुति तो की, लेकिन ब्रह्मा कौन है बोले भगवान को जो ऐश्वर्य जो बुद्धि में भजन करते हैं, इनकी हृदय में ऐश्वर्य की भावना, इसलिए उनकी स्तुति में ऐश्वर्य का भाव प्रकाश होता है। लेकिन जो ब्राह्मण पत्नियां कहते इनके हृदय में आधा ऐश्वर्य और आधा माधुर्य, इसलिए ये श्लोक में ये भाव प्रकाशित होता है। लेकिन ब्रज गोपियां जो राधा रानी, इनके हृदय में केवल माधुर्य भाव, केवल माधुर्य भाव है। इसलिए आज हम सुनेंगे ये गोपी हमारे वेणु गीत में हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये श्लोकों को बड़ा सुंदर टीका लिखे। आज हम लोग सुनेंगे एक एक शब्द के ऊपर में क्या उन्होंने टीका लिखे हैं। पहला शब्द है क्या है बोले बरहा किरम। कहते भगवान अपना सर पर क्या लगा कर रखे हैं बोले मोर पंख लगा कर रखे हैं। उदाहरण देते हैं कृष्ण का कैसे कैसे है बोले एकदम काले रंग है। और मैया जसोदा ने बड़े सुंदर जुड़ा बनाए, उसमें मणि मुक्ता से बड़े सुंदर उसको सजाए और उसमें एक मोर पंख लगा दी। मोर पंख देखेंगे नहीं आप लोगों ने? कौन कौन देखो मोर पंख? आप देखना उसमें 7 रंग रहता है। ये मोर पंख देखना जैसे इंद्रधनुष है ना, इंद्रधनुष देखे होंगे ऐसे ही। यदि इंद्रधनुष कब होता है जब रिमझिम बरसात हो, हैं एक तरफ में सूर्य किरण हो, देखना दूसरे तरफ में ये इंद्रधनुष दूसरे तरफ पे दिखाई पड़ता है। कृष्ण का कैसे हैं बोले काले, मानो है जैसे आकाश में काला मेघ जैसे छा जाए हैं। और यहाँ पर उनका मयूर पंख है, मानो जैसे काला मेघ का दूसरे तरफ में जैसे ये इंद्रधनुष है, कृष्ण का सर में जो मयूर पंख है इंद्रधनुष जैसे शोभायमान हो रहा है। पहला। दूसरा कारण क्या, कृष्ण ये मयूर पंख क्यों लगाते हैं? तब यहाँ पर तोता और मैना में महाप्रभु जब भ्रमण करते करते ब्रजमंडल दर्शन करते करते जब बहुला वन में पहुंचे महाप्रभु, उन्होंने देखा एक वृक्ष में एक तोता और मैना बैठे हुए और इनके अंदर में संवाद हो रही है। इतने में तोता ने कहा मैना को, बोले जानते हो हमारे जो मदन मोहन गिरिराज उठाया था? मैना कहते चुप, मदन मोहन ने गिरिराज उठाया तो किसने उठाया? इतने में मैना ने पूछा बताओ कृष्ण जो गिरिराज उठाए थे कौन हाथ से उठाए थे? बोले बाम हाथ से उठाए। बोले बताओ कौन सा अंगुल में उठाए थे? बोले बाम अंगुल में। बोले बताओ कैसे उठाए? बोले अपना शक्ति से। बोले बताओ मदन मोहन का शक्ति कौन है? राधा रानी। इसलिए बताओ तो गिरिराज उठाए किसने? बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए कहते ना कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपर ने करी सहाय, और राधा रानी की कृपा से गिरिवर उठाए। इसलिए किसी ने गिरिराज उठाया? बोले राधा रानी। इतने में मैना कहता है बोले जानते हो हमारे मदन मोहन जी मयूर पंख धारण करते हैं। मैना कहती बताओ मयूर पंख क्यों धारण करते हैं? पंख तो बहुत है, मयूर पंख क्यों धारण करते हैं? बोले पता ही तेरे को? मैना ने बोले क्यों? बोले उसमें हमारी श्री राधा रानी का नाम लिखा हुआ, राधा रानी का नाम लिखा हुआ। बोले इतने में तोता कहता है हमारे जो मदन मोहन है ना बाम तरफ में झुके हुए, देखो मदन मोहन किधर झुके हुए? बाम तरफ में। इतने में मैना क्या बताओ कृष्ण की मदन मोहन बाम तरफ में झुके क्यों रहते हैं? बोले क्योंकि श्री राधा रानी खड़ी हुई, राधा रानी के चरण को पाने के लिए मदन मोहन अपना सर को श्री राधा रानी की चरण की तरफ में झुका करके रखते हैं। इतने में तोता कहता है हमारे मदन मोहन जी कहते कदम वृक्षों को नीचे खड़े रहकर बंसुरी बजाते हैं। मैना कहती है बताओ ये कदम वृक्षों को नीचे क्यों खड़े रहते हैं? वृक्ष तो बहुत है, ये कदम वृक्षों के नीचे क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि आप देखना तमाल जो वृक्ष है कृष्ण जैसे काले वो तमाल वृक्ष भी काले हैं, और कदम वृक्ष का रंग कैसे हैं? गोरे।
राधा रानी जैसे गोरी है ना, ये तमाल वृक्ष भी गोरी, और वो वृक्षों के नीचे राधा रानी रोज आती हैं, इसलिए मदन मोहन वहां खड़े रहते हैं। यहाँ पर से राधा रानी आएगी तो हम राधा रानी से मिलेंगे, राधा रानी से हम मिलेंगे। बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए कृष्ण मयूरपंख धारण करते हैं, उसमें से राधा रानी का नाम लिखा हुआ है। इसका तीसरा कारण क्या है, आप लोग याद रहे, कल मैं पूछूंगा क्यों कृष्ण मयूरपंख लगाते हैं। तीसरा कारण बताए, आप देखना ये मोर कब नृत्य करता है, जब आकाश में काला मेघ छा जाए, शब्द होने लग जाए और रिमझिम बरसात होती है ना, अब देखना मोर तभी पंख खोल करके नाचना शुरू कर देते हैं। एक दिन कृष्ण बंसुरी बजाए, कृष्ण का रंग कैसे है, श्याम रंग, जैसे आकाश में जैसे काला मेघ छा जाती है, कृष्ण का रंग भी काला रंग है। अब कृष्ण जो पीतांबर धारण किए हुए, अब देखना आकाश में बिजली चमकती है, वो तो बिजली चमक करके झट चली जाती है, लेकिन कृष्ण का शरीर में जो स्थिर बिंदु, कृष्ण का जो वस्त्र का रंग कैसे है, पीला रंग। मान जो पीला रंग का वस्त्र पहनते हैं काले रंग में, जैसे बिजली जैसे स्थिर विद्युत जैसे। अब जो कृष्ण बंसुरी बजाते हैं, ये बंसुरी की आवाज जैसे आकाश में गड़गड़ शब्द होती है। इतने में एक मोर ने कृष्ण का रूप देख करके लगा जैसे काला मेघ, वस्त्रों को देख करके लगा जैसे बिजली चमक रही है, और आकाश में जो गड़गड़ शब्द, ये बंसुरी शब्द। इतने में मोर ने अपना पंख खोल करके नाचना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया। नाचते नाचते इतने में उसने अपना के पंखों को झाड़ दिया, झाड़ते ही एक पंख गिर पड़ा। जैसे उदाहरण देते हैं, अब देखना कोई व्यक्ति जब बढ़िया नृत्य करता है, हम क्या करते हैं, 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया घुमा 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 घर पे उसको देते हैं, देते कि नहीं इसको। इतने में मयूर ने सोचा कृष्ण इतने सुंदर बंसुरी बजाए है कितना, और वो बंसी ध्वनि सुन करके मैंने नृत्य की, अभी कृष्ण को तो कुछ देनी चाहिए ना, बोले क्या दे, मेरे पास में तो पंख के सिवाय कुछ है नहीं। इतने में उन्होंने अपना पंख को झाड़ दिया, झाड़ दिया तो जब एक पंख गिर पड़ा, कहते ये प्रेम का उपहार है, ये प्रेम की उपहार है। इसलिए मानो कृष्ण ने उठाया, उठा करके अपना सर पर उन्होंने लगा दिया है, प्रेम उपहार। कितना कारण हो गया, कहते इसमें 3 कारण हो गया। बोले चौथा कारण किया है, बोले चौथा कारण बताए कि जो मोर है ना, ये ब्रह्मचारी, ये मोर ब्रह्मचारी। कृष्ण कहते जो ब्रह्मचारी, उसको अपना हृदय में धारण करता हूं, इसलिए मानो ये ब्रह्मचारी होने का नाते, इसलिए कृष्ण ब्रह्मचारी को बड़े प्रेम करते हैं। इसलिए मयूरपंख को क्या करते हैं, अपना सर पर उन्होंने मयूरपंख लगाया। इसका 5वां कारण बताए, आप लोग गौवर वन की परिक्रमा किए होंगे, किए हो परिक्रमा, कौन कौन किए हो। अरे बरसाना के गौर वन में परिक्रमा नहीं लगाए, वहां पर देखना कि मौर कुटी है, देखे कि नहीं मौर कुटी, जहां पर कृष्ण और राधा रानी दोनों जहां पर मौर और मयूरी बन करके जहां नृत्य किए थे, इसलिए उसका नाम मयूर कुटी है। इसलिए कभी राधा रानी चूंकि कभी मयूरी रूप धारण की, इसलिए राधा रानी की स्मृति के लिए कृष्ण क्या करते हैं, ये मयूर पंखों को कृष्ण धारण करते हैं। इसका 6वां कारण बताए, एक समय कृष्ण जा रहे थे, देखा मेन रोड के ऊपर में एक मोर पंख गिरा हुआ। मोर पंख ने कहा कृष्ण, मैंने जिसको पीछे लगा हुआ था ना, देख उसने मेरे को परित्याग कर दिया, और देखा मैं कहां पर पड़ा हुआ हूँ, मैंने मेन रोड में पड़ा हुआ हूँ, मेरे कोई सहारा नहीं, क्योंकि जिसको पीछे लगा हुआ तो उसने मेरे को त्याग दिया। कृष्ण बोले चिंता क्यों करते हो, दुनिया में जिसको कोई भी पूछने वाला नहीं, उसको पूछने वाला मैं हूँ, उसको पूछने वाला मैं हूँ। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, मयूरपंख को उठा करके अपना सर को ऊपर धारण कर लिया। इसलिए हम कहते हैं ना, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेशः गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। कृष्ण कौन है, दीनों का बंधु, जगतपते, दुखियों का अगर कोई सहारा देने वाला है ना, जिसका जगत में कोई भी सहारा देने वाले नहीं, उसको सहारा देने वाले कौन है, श्री मदन मोहन, उसकी सहारा देने वाले श्री मदन मोहन लाल की।
इसलिए यहाँ पर कहते बोले बरहा पीड़म, बोले नटवर बपू। कृष्ण का रूप कैसे देखो, जैसे नटवर 3 जगह से टेढ़े है ना, 3 जगह से टेढ़े, जैसे मानो कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। कृष्ण 3 जगह से टेढ़े क्यों है, कारण क्या है जानते हो क्यों कारण कृष्ण 3 जगह से टेढ़े? कहते जब वो राधा रानी को पास में खड़े रहते ना, राधा रानी की ऐसे प्रेम की महिमा श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, बोले बंसी करान निपतिस्त स्खलितम शिखंडम। जब राधा रानी एक बार अपना तेरे से चितवन से श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं, क्या होता है, कृष्ण का मौर पंख गिर जाती है, उनकी बंसुरी गिर जाता है, कृष्ण का कभी वस्त्र गिर जाते हैं, मदन मोहन खुद ही गिर जाते हैं। क्या बोले राधा रानी की तेरे से चितवन से। इसलिए जब राधा रानी को पास में कृष्ण खड़े रहते ना, कृष्ण अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते, कृष्ण अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते, इसलिए कृष्ण क्या होता है अपने आप टेढ़े हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण त्रिभंग ललित रूप में खड़े हैं। और कृष्ण इसलिए टेढ़े हैं, अगर कोई सीधा चीज अंदर में जाए निकल जाती है, लेकिन कोई चीज अगर टेढ़ा चीज अंदर में चले जाए फिर निकलेगा, फिर वो निकलेगा नहीं। मतलब क्या है, अगर कृष्ण एक बार किसी हृदय में, अगर कृष्ण कभी टेढ़े रूप में बैठ गए ना भैया, और ये कृष्ण तुम्हारे हृदय से निकलने वाले नहीं है। इसलिए कृष्ण 3 जगह से कृष्ण टेढ़े हैं। इसलिए कहते हैं नटवर बपू, इनका जो रूप है वो त्रिभंग ललित रूप में इनके हैं, और इनका जो चाल भी बड़े सुंदर सुंदर चाल है, इनकी जो बंसुरी, इनकी जो अलंकार सबके सब बड़े सुंदर हैं। कहते कृष्ण का रूप में रहते हैं वो भी सबके सब रंगीली है। और इनका नाम नटवर। कहते नटराज कौन है, आप बता नटराज कौन है? बोले नटराज शंकर जी है, शंकर जी नटराज है। लेकिन इस कृष्ण कौन है? बोले नटवर। नट मतलब होता है शंकर जी, वर मतलब होता है पति। कहते शंकर जी का पति कौन है? बोले श्री मदन मोहन जी शंकर जी का पति। आप बोलोगे शंकर जी के पति मदन मोहन कैसे होंगे? जब कृष्ण रास रचाए, शंकर जी गोपी बन करके आए थे रास दर्शन करने के लिए। सुने कि नहीं, शंकर जी गोपी बन करके आए थे। आप बताओ गोपियों का पति कौन है? अरे गोपियों का पति कौन है? गोपीनाथ, उनका पति। नट हो गए शंकर जी, तब उनका पति कौन है? श्री मदन मोहन जी, गोपीनाथ उनकी पति है, इसलिए इनका नाम नटवर। इसलिए शंकर जी पहले सोचते थे जगत में जितने नृत्यकार है, इसलिए शंकर जी को नटराज कहते हैं, जगत में जितने नृत्यकार है सबसे सुंदर नाचने वाला नहीं है, क्योंकि उनका नाम ही नटराज है, नटराज है। लेकिन कृष्ण जब कालियों को सर पर कृष्ण नृत्य किए हैं, जब कालियों को सर पर कृष्ण नृत्य किए, उसी समय उनका नृत्य को देख करके शंकर जी पहले तो सोच रहे थे भैया सबसे सुंदर नाचने वाला मैं, लेकिन कालियों का 100 फण था, 100 फण था। अब देखना वही व्यक्ति उसी स्थान पर नृत्य कर सकते हैं जब कोई जगह प्लेन हो, तब तो नृत्य कर सकते हैं ना। असम का सर कैसे प्लेन है, उबड़ खबड़ है, उबड़ खबड़ है, उनका ये है स्थान है, लेकिन उसके सर पर जब कालिया उनको एक साथ में काटना चाह रहा था, कृष्ण एक स्थान से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे कृष्ण छलांग लगा करके कूदते थे। उसी समय जब कृष्ण नृत्य कर रहे थे, इसी समय में आकाश में सबके सब देवता उतर करके आ गए और सबके सब सुंदर वाद्य बजा रहे थे। और सूरदास जी एक सुंदर पद लिखते हैं, बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, पम 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 पद पद घट पम पम पन पम 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 पद पद घट पम पम पन पम बिंग 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 करत बिंग 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 करत नाद आली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी।
इसलिए जब कृष्ण नृत्य कर रहे थे, बोले देखना कोई गिलासिया के ऊपर नृत्य करता है, कोई रस्सी के ऊपर नृत्य करता है, कोई सर पर कलश लेकर के नृत्य करता है, कोई देखना सर के ऊपर दिया जला करके नृत्य करता है। लेकिन आप लोगों ने कभी देखा है, कभी सांप के सर के ऊपर जो उबड़ा खबड़ा है उसको ऊपर में किसको नाचने वाला देखे होगा? इसलिए शंकर जी जिनका नृत्य को देख करके कहते बम बम बलिहारी, प्रभु हे प्रभु आपकी बलिहारी हो, आपकी जय जयकार हो। इसलिए शंकर जी जहाँ पर उन्होंने बलिहारी गए हैं, इसलिए यहाँ पर कहते कृष्ण कौन है? नटवर। बोले शंकर जी का जो पति है कौन है? श्री श्याम सुंदर है। बोले श्री नटवर भगवान की। इसलिए कहते हैं नटवर। बोले कर्णयो कर्णिकारम, कृष्ण दो कान में एक कनियर फूल धारण करते हैं। बोले क्यों? बोले कृष्ण जब सखाओं को साथ में, आप देखना जब यंग बच्चे एकदम यंग लड़के जब जाते हैं ना, अपना कलर को खोल करके, अपना छाती के जो बटन को खोल करके मस्त होते हुए अपना दोस्तों को साथ में चलते हैं। इसलिए मानो कृष्ण जब सखाओं को साथ में चलते हैं, वो कभी एक कनियर फूल कभी इधर लगा देते हैं, कभी इधर से लेकर इधर लगा देते हैं। कहते इनका अल्हड़पन है। दूसरा कारण है, कृष्ण जब नंद भवन में रहते हैं, वहां पर ब्रज गोपियां आती है, राधा रानी अपना सखियों को साथ में रोसी बनाने के लिए नंद भवन में आती है। इसलिए कृष्ण एक कनियर फूल देखेंगे नहीं? कनियर फूल और कौन देखे? कनियर फूल। ये जो कनियर फूल आप देखना, ये सूरज जिधर जाता है ना, उसका मुंह अपने आप उधर घूम जाती है, ये फूल अपने आप उस तरफ में घूम जाती हैं। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, जिधर ब्रज गोपियां रहती है ना, कभी ये कनियर फूल उनको तरफ पे रख लेते हैं, मतलब उनको प्रति उनका जो प्रेम की भावना को प्रकट करते हैं। दूसरा कारण है, जब नंद भवन में कृष्ण रहते हैं, गोपियां आती हैं, कृष्ण तो बता ही नहीं सकते आज मैं किधर गया चरण जाऊंगा, आज मैं किधर गया चरण जाऊंगा, आज तुम लोगों को साथ में कहाँ मिलूंगा, ये तो बोल नहीं सकते। नंद भवन में कृष्ण जिधर जाएंगे ना, वो कनियर फूल उसी कान में लगा करके ऐसे कर देते, देखो आज गोपियां, आज मैं इसी तरफ में गया चरण जाऊंगा, तुम लोग सबके सब उस तरफ में आना। इसलिए कहते दो कान में कृष्ण एक कनियर पुष्पों को धारण करते। बोले कर्णयो कर्णिकारम, बोले विभ्रत बास कनक कपिशय। कहते भगवान की जो वस्त्र का रंग कैसे है? बता, भगवान कृष्ण का वस्त्र का रंग कैसे है? पीतांबर है। बोले पीतांबर क्यों धारण करते हैं? कारण किया? बोले कारण है राधा रानी का जो रंग है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। राधा रानी का जो रंग है वो पीला रंग है, तप्त कांचन गौरांगी। मानो कृष्ण राधा रानी को प्रति विशेष प्रेम को प्रकाश करने के लिए कृष्ण पीतांबर को धारण करते हैं। आप बताओ राधा रानी का साड़ी का रंग कैसे है? बोले नील वसना गौरी रूपे गुणे धन्या। राधा रानी नील वस्त्र धारण करती है। बोले क्यों? बोले कृष्ण का जो रंग है ना, वो नील वस्त्र है। जब वो नील रंग की साड़ी धारण करती हैं, अब पता उनका चुंदरी का रंग कैसे? अरे बोला कौन सा? कहते गुलाबी रंग है। बोले गुलाबी रंग क्यों है? बोले जो गुलाबी रंग है ना, ये प्रेम का रंग है। हम कहते हैं ना, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रसिया होली रसिया आज बीरज में होली रे रसिया।
राधा रानी जो हम होली खेलते हैं ना, गुलाल खेलते हैं ना राधा रानी कृष्ण के ऊपर में, कृष्ण राधा रानी के ऊपर गुलाल, गुलाल क्या रंग खेलना है, ये गुलाल का रंग कैसे है, कहते ये कहते जो गुलाल का जो रंग है वो गुलाबी रंग है। गुलाबी रंग क्या है, मतलब अनुराग। जो गुलाल रंग है ना, अनुराग का रंग। राधा रानी अपना अनुराग से कृष्ण को भिगा देती है, कृष्ण अपना अनुराग से राधा रानी को भिगाते। गुलाल का मतलब यही है। ऐसे नहीं रंग फेंक दिया, रंग फेंक दिया। देखो हमारे रंग, ये कपड़ा का रंग कैसे, गुलाल, क्योंकि ये गुलाल रंग धारण करते हैं। ये अनुराग का, प्रेम का रंग है। ये गुलाल जो रंग है ये प्रेम का रंग है। इसलिए साधु लोग ये रंग क्यों पहनते हैं, बोले राधा रानी का जो प्रेम रंग से हम लोग अपना शरीर को ढक करके रखें। इसलिए राधा रानी का जो सुंदरी का जो रंग है वो गुलाल रंग, मतलब कृष्ण रंग में राधा रानी रंगी हुई। इसलिए देवी कृष्णमयी, राधा जी का नाम क्या, कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परा देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्वकांति सन्मोहिनी परा। इसलिए कहते हैं कृष्ण का जो रंग वस्त्र का, बोले बिभ्रत बास कनक कपिशयम, बोले वै जयंती च माला। कहते कृष्ण गले में जो फूल की माला धारण करते हैं उसका नाम वैजयंती माला है। कहते ये गले से लेकर के चरण तक होता है। ये कभी कभी ये 5 रंग की होता है और कभी कभी 7 रंग की होता है। कभी कभी 5 रंग की, कभी कभी 7। बोले 5 रंग की क्यों, बोले कृष्ण को बताया अखिल रसामृत मूर्ति। कृष्ण को क्या बताए, कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति, समस्त रस का जो मूर्तिमान स्वरूप श्री कृष्ण है। अब बताओ रस कितना, कहते 5 गौण रस और 5 मुख्य रस और 7 गौण रस है। मानो कृष्ण ये 5 रंग की माला नहीं, उनका जो 5 जो मुख्य रस है कृष्ण की, जो शांत दास्य वात्सल्य मधुर, कहते जो 5 जो मुख्य रस है भक्त है, मानो कृष्ण गले में नहीं, अपना भक्तों को भगवान अपना हृदय में धारण करके रखे। ठाकुर जी अपना भक्तों को अपना हृदय में धारण करके रखे। और जो 7 जो गौण रस है, ये 7 गौण रस भक्तों को भी भगवान अपना हृदय में धारण करके रखे। कहीं कहीं के बताया ये कौन सा 5 जो फूल होता है रंग का, वो 5 फूल क्या क्या कहीं कहीं बताए, और कौन सा रंग कौन सा रस को लक्ष्य करता है वो भी बताए। शांत रस कौन सा फूल को लक्ष्य करता है, दास्य रस कौन सा रंग का लक्ष्य करता है, वहां पर भी कहीं कहीं वर्णना किया है। इसलिए कहते वैजयंती च माला, बोले रंध्रान वेणु रधर सुधया पुरयन गोप वृंदई। कहते रंध्रान वेणु रधर सुधया, कृष्ण क्या बजाते हैं, कृष्ण बंसुरी बजाते हैं। कहते अपन मानो अपना अधर सुधा को, ये बंसी निरस है, ये बंसी निरस है, लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, अपना अधर सुधा को उन बंसी को अंदर में भर देते हैं। यहाँ पर कृष्ण शिक्षा देते हैं, भैया मेरे पास में आओ ना, ये बंसुरी बन करके आओ। कृष्ण क्यों बंसुरी को धारण करते हैं, कभी देखना कभी हाथों में धारण करते हैं, कभी अधर में धारण करते हैं, कभी कमर में धारण करते हैं, कभी सोते समय भी बंसुरी छोड़ते नहीं। कृष्ण कभी बंसुरी को कभी छोड़ते नहीं। कृष्ण शिक्षा देते हैं अगर तुम बंसी बन जाओगे ना, मैं भी तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। कहते बंसी में 2 गुण है। कितना गुण है, क्या क्या बोलो, बता बंसी में ऐसे क्या गुण है। कृष्ण ये बंसुरी को कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। दिन रात कृष्ण कहते अगर बंसुरी तुम भी अगर बन जाओ ना, बंसुरी कोई बन जाएगा, मैं भी कभी ये तुमको छोड़ूंगा नहीं। 2 गुण क्या है, देखो सुन लो। पहला गुण है बंसुरी का जो अंदर देखोगे ना पूरा खाली खाली है ना, अंदर पूरा खाली है। कृष्ण कहते जब तुम मेरे पास में आओ अपना हृदय को खाली करके आओ। लेकिन हम जब भगवान को पास में आते हैं ना, ऑलरेडी भर करके आते हैं, खाली करके वही नहीं आते हैं।
ऑलरेडी हमारे हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ से पहले ही हम अपना अंदर में भरा हुआ, मतलब जब तुम्हारे हृदय में ऑलरेडी भरा हुआ, पर मैं क्या बोलता हूँ, ऑलरेडी तुम्हारे हृदय तो भरा हुआ है। और दूसरा गुण क्या है, कृष्ण जैसे चाहते हैं वो बंसुरी वैसे ही बजती है। बंसुरी का अपना कुछ काम नहीं, कृष्ण जैसे बजाएंगे। कृष्ण कहते हैं अगर मैं जैसे तुमको चलाऊंगा, अगर तू अगर ऐसे चलोगे ना, क्या होगा, मैं भी तेरे को अपना पास में हर समय में रखा करूंगा, तुमको हर पास में रखा करूंगा। इसलिए क्या करो, इसलिए कृष्ण गीता में कहते ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। कृष्ण बोल रहे हैं, इसलिए क्या करो, तुम सारे धर्म को छोड़ करके तुम मेरे पास में आ जाओ। मेरे पास में आने पर क्या होगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तेरे को सारे पाप से मुक्त कर दूंगा। तो कोई चिंता मत करो। लेकिन हमारा विश्वास नहीं होता, हमारी भगवान को विश्वास नहीं होता है। अगर भगवान को पास में सब छोड़ कर आएंगे, क्या सचमुच से कृष्ण क्या करेंगे, कृष्ण क्या रक्षा करेंगे कि नहीं। इसलिए हमारे अंदर में शंका है, इसलिए ठाकुर जी हमें पालन नहीं करते हैं, हमें ठाकुर जी पालन नहीं करते। इसलिए श्रीवास पंडित क्या करते थे, वो चार के चार भाई, चार बहुएं, जितने पुत्र सब के सब बैठ कर क्या करते थे, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण क्या करते हैं, कहते जैसे महाप्रभु ने श्रीवास बोले, श्रीवास चार चार भाई, इतना बड़ा परिवार, कोई काम धाम नहीं, दिन भर हरे कृष्ण का तो संसार कैसे चलेगा। उन्होंने क्या बोले, 3 बार ताली बजा लिए। बोले मतलब क्या है, बोले प्रभु गीता में तो आप स्वयं प्रतिज्ञा किए हो, अन्यन्य चिंतयन्तमाम यजनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगाख्यम। भगवान आप प्रतिज्ञा किए हो, जो अनन्य रूप में सब छोड़ करके मेरे चरण में आश्रय लिया, उसको घर में जो चीज नहीं, मैं स्वयं सर पर रख करके पहुंचाता हूँ। जो घर में है मैं दरबार बनकर क्या करता हूँ, आपने प्रतिज्ञा किया ना, आपको वाक्य को मैं पालन कर रहा हूँ, आपको वाक्य को मैं पालन कर रहा हूँ यहाँ पर है। इसलिए यहाँ पर कहते अगर हमारे अंदर में 2 गुण हो जाएगा ना, पहला गुण क्या, हृदय खाली होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। दूसरा है भगवान जैसे चलाए ऐसे हम अगर चले ना, तो ठाकुर जी हमें भी अपना पास में रखा देंगे, ठाकुर जी हमें भी अपना पास में हर समय में रखेंगे। ताली बजाओ इसलिए ठाकुर जी हमें भी अपना पास में रखा करेंगे। इसलिए कभी कभी तो राधा रानी कभी कभी कहती हैं अगले जीवन में और मैं राधा ही नहीं बन करके आऊंगी तो ये बंसुरी बन करके आऊंगी।
हैं। देखो ये बंसुरी पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा पुण्य की कृष्ण कभी इसको छोड़ ही नहीं रहे, हर समय पास में रखा करते हैं। चलो हम पौर्णमासी को पूछते हैं, क्यों? बोले ये पौर्णमासी सर्वज्ञता, सब जानती है। ये पूर्व जन्म में इसे कौन सा पुण्य की जो बंसुरी बन करके आई है, चलो हम उसको हम पूछेंगे। इसने कहा अगर तुम पूछ करके अगर बंसुरी बन करके आओगे, कृष्ण को क्या पता चलेगा तुम बंसुरी थी? तो कृष्णा में जान ही लेंगे, कृष्णा में पहचान लेंगे। इसलिए राधा रानी कहते अगली जीवन में हम बंसुरी बन करके आएंगे। देखो राधा रानी कहती है, देखो ये बंसुरी को कृष्ण कितने सौभाग्य देते हैं। अब देखो कृष्ण कैसे बंसुरी बजाते हैं, देख लेना, ऐसे बंसुरी बजाते ना, ऐसे ना, है। तभी कभी राधा रानी कहती है कृष्ण जब गिरिराज को धारण किया, देखो गिरिराज कहीं धारण किया ना, देखो कृष्ण वहां गिरिराज उठाए पूरा सीधा, देखो कृष्ण पूरा सीधा, जब गिरिराज उठाए को टेढ़े पूरा टेढ़े हैं क्या, एकदम कृष्ण सीधा पूरा ऐसे गिरिराज उठाए। लेकिन जब कृष्ण बंसुरी बजाते हैं, देखो 3 जगह पर टेढ़े हो गए, 3 जगह से बोले से कृष्ण जब बंसुरी बजाते हैं, पता नहीं ये बंसुरी में क्या ताकत है, ये तो 3 जगह से मैं टेढ़े हो गए। लेकिन जब गिरिराज उठाया पूरा पूरा सीधा धारण किया। और जो बंसुरी बजाते हैं बोले बंसुरी नहीं, कहते जैसे कि राजा महाराजा की सेवा करते हैं, राजा महाराजा की सेवा, जैसे बंसुरी बजा रहे हैं ना, अपना अंगुली चलाते हैं, बोले अंगुली नहीं चला रहे हैं, उसकी चरण की सेवा कर रहे हैं। जैसे हम किसका चरण दबाते हैं ना, ये बोले अंगुली नहीं, क्या कर रहे हैं, ये बंसुरी की चरण की सेवा कर रहे हैं। कहते कान में जो कुंडल देखो कृष्ण की, बोले कुंडल नहीं, जैसे कोई राजा महाराज का सर पर छतरी धारण करते हैं, इसलिए बंसी के सर पर छतरी धारण किए। आंखों का जो पलक झप रही है, बोले पलक नहीं झप रही है, क्या कर रही है, बंसुरी को पंखा झुला रही है, बंसुरी की ये पंखा झुला रही है। ऐसे उन्होंने पूर्व जन्म में से कौन सा पुण्य की जो कि ये बंसुरी बन करके आई, इसलिए अगली जीवन में और मैं राधा नहीं बन करके क्या बन करके आऊंगी, मैं श्री बंसुरी बन करके आऊंगी। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, बोले अधर सुधया पुरयन गोप वृंदई। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, ये बंसी ध्वनि के द्वारा समस्त ब्रजवासियों को गोपियों को वो आकर्षण करते हैं। बोले वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राभिषस्तत गीत कीर्ति। इसलिए यहाँ पर श्री गोपियां कहती हैं भगवान हर अवतार में देखना, सारे अवतार, राम को देख लो, नारायण को देख लो, नरसिंह, खाली प्यार में कोई भगवान है, सबके सब प्यार में अपना खड़ाव पहने, अपना जूती धारण किया भगवान, और हीरे मुक्ता से जड़े हुए जूती धारण करते हैं भगवान, खड़ाव पहनते हैं, जूती धारण किए हुए। लेकिन एक ही अवतार हुए, केवल ये कृष्ण अवतार है जो नंगे पैर है। कहीं कृष्ण को देखा जूती पहनते हुए, कभी देखा जूती पहनते हुए? कृष्ण को जूती धारण नहीं किए। लेकिन जब द्वारका में गए राजा धीराज बने और मथुरा में गए तभी जूती धारण किया, लेकिन ब्रज में रहते हुए कृष्ण ने भी जूती धारण नहीं किए। इसलिए कृष्ण जब गोचारण करने के लिए जा रहे थे, मैया जसोदा बोले लाला तेरे लिए मैं जो जूती बना देती, बोले मैया हम जूती धारण नहीं करेंगे। बोले क्यों? कहते हम लोग गोपाल है, हम लोग गोपाल है, हम लोग गैया चराते हैं, ये गैया हमारी आराध्या है, हम गैया की सेवा करते हैं। हमारे जो आराध्या देवी गैया, जब ये स्वयं जूती धारण नहीं करते हैं, फिर हम उसको सेवा करने वाले फिर कैसे जूती धारण कर सकते हैं? अगर मेरे लिए अगर जो जूती बनना चाहती है ना, जितने गैया सबके सब 4-4 जूती और एक छतरी बना दे, फिर मैं छतरी धारण करूंगा और मैं जूती धारण करूंगा, है। इसलिए कृष्ण कभी जूता धारण नहीं किए। इसलिए कहते हैं वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्ति जत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। इसलिए कृष्ण जब नंगे प्यार में वृंदावन में भ्रमण करते थे, उसी समय में ये पृथ्वी कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके अपनी आप को धन्य धन्य मानती थी। बोले क्यों? तब उदाहरण देते हैं जो घास है, बोले घास नहीं, मानो कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके ये पृथ्वी की रोंगटे खड़े हो रही है। कहते जो झरना है, बोले ये झरना नहीं, बोले क्या है? जैसे किसकी हृदय जब द्रवीभूत होता है, जैसे आंखों से आंसू बहती हैं, कहते ये
जो पृथ्वी जो झरना नहीं बह रही है, उनका प्रेम से आंखों के आंसू प्रवाहित हो रहा है, इनके आंसू प्रवाहित हो रहा है। तब यहाँ पर टीकाकार लोग कहते हैं कृष्ण जब वृंदावन में चलते हैं, वृंदावन में कंकड़ और वहां पर सबके सब कांटा होता है, फिर कृष्ण का चरण में लगता होगा हुआ ना, बोले नहीं, कहते ये जो गिरिराज गोवर्धन अपना जीवा को निकाल देती है, और जीवा कितने गुदगुदी होता है, कितने कोमल होता है, इसलिए कृष्ण जब चरण रखते हैं इसकी बोले गिरिराज की जीवा के ऊपर में, और संतन लोग तो अपना हृदय को बिछा देते हैं, कृष्ण के चरण को थोड़ी नीचे रहने देंगे, संत लोग थोड़ी नीचे रहने देंगे, इनके हृदय को तो संत लोग अपना हृदय में धारण करते हैं। इसलिए कृष्ण जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते समय कृष्ण को साथ में सखा लोग भी चलते हैं, और क्या बोलते हैं, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए यहाँ पर ब्रज गोपियां अपना घर में बैठी बैठी करके अपना दिव्य नेत्र से श्री कृष्ण को दर्शन करते हुए बड़े सुंदर कृष्ण के रूप की वर्णना करते हैं। कहते ये रूप का वर्णना किसने की, बोले राधा रानी ब्रज गोपियां, और जो दूसरा रूप ब्रह्मा जी किए। इसलिए ब्रह्मा जब स्तुति करते हैं, कहते नव मिड्यते अभ्र बपुसे तरिता बराय गुंजाब कंस परिपीच लसत मुखाय। उसमें कहते हैं, बोले हे ठाकुर जी आपका चरण को हम प्रणाम करते हैं। देखो भगवान की चरण में प्रणाम करने का बड़ा महत्व है। शास्त्र कहता है कृष्ण प्रणामे नपु नर भगाय। एक बार अगर कृष्ण को चरण में कोई प्रणाम कर लिया तो कहते उसको जगत में 2 बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा, उसको 2 बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जब महाराज जमदूत कहते हैं किसको किसको पकड़ करके ले आओगे, बोले कृष्णा नो नमति जप सिरता का। देखो कृष्ण चरण में प्रणाम करने का कितना महत्व। कहते जो एक बार केवल कृष्ण पर चरण में प्रणाम किया ना, जब महाराज कहते हैं उसको कभी नरक में मत लाना, उसको कभी नरक में मत लाना। जो एक बार भगवान की चरण में प्रणाम कर देते हैं, इसलिए ठाकुर जी के चरण में प्रणाम करने का, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं नौ मिड्यते, हे प्रभु आपके चरण में हम प्रणाम करते हैं। 9 मिड्यते अभ्र बपुसे, मतलब भगवान का शरीर का रंग कैसे है, किस कैसे रंग है ठाकुर का बताओ, काले रंग। बोले काले रंग क्यों है, काले रंग क्यों, कारण क्या, बोले कारण है भगवान का जो स्वरूप है ना सच्चिदानंद रूपाय। काले मतलब कोलतार जैसे काले, ऐसे ठाकुर जी काले नहीं है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इंद्र नील जिले कृष्ण रूप खनी हैरिया कदम मोले। इंद्र नील जिले कृष्ण रूप खनी हैरिया कदम मोले। चला अभियाओ चले, चला अभियाओ चले, राते नो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कृष्ण का रंग कैसे है, एक इंद्र नील मणि है, वो कोलतार जैसे कृष्ण का रंग नहीं है, कोलतार जैसे रंग नहीं है। हम लोग चूंकि तुम जानते नहीं इसलिए कहते कृष्ण काले हैं। कहते एक इंद्र नील मणि होता है, बड़ा सुंदर उसका रंग है। कृष्ण का रंग ऐसे, कृष्ण का रंग ऐसे रंग है। और जो काला रंग है ना, कहते हैं जो काला रंग को कोई रंग को अंदर में कहते ब्लैक इज द नो कलर, कहते काला रंग कोई कलर में नहीं गिना जाता है। मतलब भगवान का जो रंग है वो दिव्य रंग है, साधारण कोई रंग भगवान की है नहीं। इसलिए भगवान के रंग कैसे हम कहते हैं ना, जैसे काला बादल, काला बादल का उदाहरण देते हैं। कहते भगवान को यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में कहते हैं भगवान की रंग काला बादल का रंग जैसे क्यों, कारण किया। देखो इसका 2-3 कारण बताए। पहला कारण बताए ये जो बादल है, जो मेघ जब इकट्ठा हो जाता है ना, वो काला रंग धारण करता है। जो पानी है
इसका एक नाम है कृपा, इसका नाम, ये पानी का एक नाम कृपा है। इसलिए मानो ये कृपा जब घनीभूत अवस्था धारण करता है, इसलिए हम कहते हैं ना, हे कृष्ण करुणा सिंधो, भगवान कृपा की समुद्र भगवान है, इसलिए भगवान का रंग काला में ये। और दूसरा कारण है, आप देखना जब बरसात हो ना, सब जगह पर बरसात होता है, ये बारिश की कभी विचार नहीं करता है अरे यहाँ पर पायखाना पेशाब है, यहाँ पर क्यों बारिश होगा, जहां पर पवित्र स्थान हो वहीं पर बरसात, ऐसे होता है क्या? देखना ये जो मेघ है ये सर्वत्र बराबर रूप में बारिश करता है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आप तो कौन, कहते नौ मिद्यते अभ्र बपुसे, कहते आपका जो रंग काला मेघ जैसे सर्वत्र बराबर जैसे बरसात करती है, मैं यद्यपि मैं अपराधी हूँ, आपके बछड़े सखाओं को मैंने चुराया है, लेकिन आप तो अभ्र बपुसे है ना, आप तो सब जगह पर कृपा करते हो, इसलिए मैं अपराधी होने पर भी आप मेरे ऊपर में भी कृपा करो। अभ्र बपुसे तरी तंबराय बोले गुंजा बतंस, भगवान की जो कान की जो कुंडल है ना, एक गुंजा फल से, देखे हो गुंजा फल? कौन देखे हो गुंजा फल? देखे नहीं गुंजा फल? इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को दो चीज दिया था, एक दिया था गिरिराज शिला, बोले रघुनाथ ये गिरिराज नहीं ये स्वयं कृष्ण है, और उन्होंने के गुंजा माला दिया था, ये गुंजा माला कौन है? ये राधा रानी का स्वरूप ये गुंजा माला है। इसलिए जो गुंजा माला है आप देख लेना, ये जंगल में आसानी से मिल जाता है, कोई पैसा की जरूरत नहीं, आप जंगल में घूमोगे तो गुंजा माला सर्वत्र होता रहता है, आप कहीं से भी वो गुंजा माला को उसको ला सकते हो, फल को ला कर सकते हो, और भगवान की बहुत प्यारा है। यहाँ पर कहते गुंजाब तंस, भगवान की जो कान की जो कुंडल और गले की माला गुंजा फल से, मतलब कृष्ण क्या से क्या देते हैं, कहते अगर मेरे को प्रसन्न करना चाहते हो, ऐसे नहीं बहु कोई मूल्यवान कीमती चीज भगवान को दो, भगवान प्रसन्न होंगे, बोले ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, भगवान इस चीज के भूखे नहीं, भगवान कहते हैं भैया बिना पैसा का चीज अगर मेरे को दोगे ना, मैं उसी से ही खुश हो जाऊंगा। इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, केवल तो मैं प्रेम का ही भूखा और किस चीज का मैं भूखा नहीं हूँ। बस श्री भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, बोले पत्रम पुष्पम फलम त्वयं जो मैं भक्ता प्रचति तद अहम भक्त उपरहित अस्नामि प्रजतात्मन। भगवान गीता में चार चीज का नाम लिया है, पत्रम पत्ता, पुष्प, फल और पानी। भगवान ये चार चीज का नाम लिया है, कहते चार चीज में एक चीज अगर मुझको तुम प्रेम पूर्वक प्रदान करोगे ना, मैं उसी से ही प्रसन्न हो जाता हूँ। लेकिन जो भगवान चार चीज का नाम लिया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जो चीज बिना पैसा में मिलता है, बताओ पानी के लिए कोई पैसा की जरूरत है? अभी तो पानी बिस्लरी पानी खरीदी करके पीते हैं। आप लोगों ने कभी सुना कोई, आप लोगों ने पुराना समय में कोई पानी खरीदी करके पीते थे? कोई पानी पी करके, मैं जब पहले देखा कोई पानी 10 रुपया की बोतल खरीदी करके पिए, मैं क्या 10 रुपया की एक बोतल, अब बहुत साल पहले, 15-20 साल पहले मैं जब देखा ये 10 रुपया की पानी, मतलब पानी खरीदी करके पी रहे हैं, ये तो बड़ा आश्चर्य का चीज है। कहते पानी कोई खरीदी कर, इसलिए पानी, भगवान बोले पानी अगर मेरे कोई दे, पानी को द्वारा भी मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। पत्रम बोले अगर कोई पत्ता दे है, कोई अगर पत्ता भी तोड़ करके दे उससे भी खुश हो जाता हूँ। बताओ पत्ता भी किसने दिया भगवान को? बोले साग विदुर घरे खाई है, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घरे खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान जब विदुर जी के घर में गए, केवल साग भाजी उन्होंने दिया, भगवान उसी से ही प्रसन्न हो गए, उसी से संतुष्ट है। पत्रम पुष्पम, फूल किसने दिया था? कहते हाथी ने। जब मगरमच्छी पकड़ करके उनको खींच करके ले जा रहा था, इतने में क्या किया, उन्होंने एक कमल का फूल लेकर के केवल ठाकुर जी को फूल दे दिया, तो ठाकुर जी उससे नहीं संतुष्ट हो गए।
और उन्होंने क्या किया, भगवान अपना सुदर्शन चक्र को भेज करके उन्होंने मगरमच्छ का गला को काट दिया, उनको क्या किया, पत्रम पुष्पम फलम, फल क्या किसने दिया, भगवान को फल, बताओ। हाँ, बोले झूठा बेर सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान झूठे बेर को खा करके बोले सबरी, झूठे बेर सब बहुविध स्वाद बताए, बोले तेरे झूठे बेर में जो स्वाद है, लक्ष्मियां मेरे को छापन भोग 36 व्यंजन लगाती हैं, उसमें भी इतना स्वाद नहीं आता है। इसलिए बोले गुंजाम तस परिपीच लसत मुखाय, बन सृजे विशाल वेणु। यहाँ पर कहते भगवान की, इसका तेज कर सकते, इसलिए कहते हैं बन सृजे, कहते द्वारका में, मथुरा में, वैकुंठ में भगवान को कितने हीरे जवाहरातों से ठाकुर को सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हैं, लेकिन ये ब्रह्मा जी कहते हैं, लेकिन ये सबसे सुंदर श्रृंगार भगवान को कब होता है, कि जब राधा रानी अपना निकुंज में, जब ब्रज गोपियां कृष्ण को अपना फूलों से श्रृंगार करते हैं, पत्तों से श्रृंगार करते हैं, वो जो श्रृंगार है ठाकुर को सबसे प्यारा श्रृंगार। वृंदावन गए गर्मी का समय में, देखना बांके बिहारी राधा वल्लभ आदि में देखोगे, वहां पर ठाकुर जी को फूल का श्रृंगार होता है, पता नहीं कितने कितने लाख लाख रुपया लगा करके, ठाकुर का चोटी, ठाकुर का वस्त्र, ठाकुर का हर चीज, मुकुट देखना कलियों में, कली में बनाते हैं, कली में बना करके, कहते मानो बांके बिहार को कह रहे तो 15-16 व्यक्ति लगते हैं, केवल ठाकुर जी के बांके बिहारी के शरीर में जो कपड़े हैं, जो कली में सुंदर सुंदर कली में बनाते हैं, केवल उसको बनाने के लिए 15-16 व्यक्ति लगते हैं, 5-6 घंटा में जाकर उसको पूरी करते हैं। अब देखना क्या अद्भुत कलियों की श्रृंगार, जब साधारण व्यक्ति इतने कली में ठाकुर का श्रृंगार करते हैं, जब गोलोक वृंदावन सखियां मंजरियां जब कृष्ण को श्रृंगार करते होंगे, राधा रानी को, राधा रानी जब स्वयं कृष्ण को, मदन मोहन को श्रृंगार करते होंगे, बताओ कितना सुंदर श्रृंगार होगा, कितने सुंदर। इसलिए कितना फूल में सज रहे हैं श्री राधा रमण बिहारी, कितने सुंदर श्रृंगार। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बन्न सृजे विशाल वेणु, कबल बेत्र विशाल वेणु, कहते भगवान को हम बहुत बढ़िया बढ़िया भोग लगाते हैं, छापान भोग, लेकिन ये कहते ठाकुर को सबसे प्यारा भोग पता है आपको क्या, ठाकुर जी सबसे क्या भोजन करते हैं, कि दही भात दूध भात, कभी खाए हो आप लोगों ने, दही भात जगन्नाथ जी को ना, वहां पर दही चावल भोग लगता है जगन्नाथ जी को, 4 धाम में जाओगे सब जगह पर ठाकुर तो दही भात दूध भात भोग लगता है। ठाकुर जी कहते जो दही भात है ना, मेरे को सबसे प्यारा दही भात मेरे को प्यारा है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले पशुपांग जाय, ठाकुर जी कौन है, कहते पशुपांग जाय, पशुप मतलब जो पशु को चराने वाले नंद बाबा, उनका अंग से जो प्रकट हुई जो कृष्ण, जो नंद नंदन है, कृष्ण कौन है, श्री नंद नंदन ही कृष्ण है। श्री नंद नंदन लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री मदन मोहन की। इसलिए भागवत में यहाँ पर 3 जगह पर कृष्ण के रूप की वर्णना आती है, और ये जो रूप वर्णना है श्री राधा रानी का, जो वर्णना सबसे प्यारा है, इसलिए वेणु गीत में उनका सुंदर रूप की वर्णना की। ठीक है, हम आज जल्दी कथा को विश्राम दे देते।